नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ही मतलब ये है मेरे लिए कि आपने जो है गुरु दक्षिणा मान के जो है आप इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत लगती है ना। और ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, इसमें मेरा कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, जिनका भी 2019 का जिनका रिज़ल्ट आया है, अब जिनको मेंस देना है, 10,000 कैंडिडेट्स जो मेंस देंगे दोस्तों, अब उनको क्या करना है ये मैं अब ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आपके पास लगभग अप्रॉक्स 60 दिन का समय है। यदि मार्च में आपके यदि मेंस होता है तो इस 60 दिन में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आपको ये स्ट्रेटजी बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा यहाँ पर कि 60 दिन का जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन बहुत जो है कम है। और अब जो है यहाँ पर आपको दोस्तों एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना होगा, अदरवाइज़ आप फिर से बाहर हो जाएंगे, है ना। यदि आप प्री में अंदर हो गए हैं तो ही आपको मेंस देना है और उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे, तो प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। दोस्तों, मेंस में सबसे पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर जो पहली चीज़ है रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी चीज़ है दोस्तों रिवीज़न, और नंबर जो तीसरी चीज़ है दोस्तों ये है आपकी राइटिंग स्किल। 3 चीज़ें जो है आपको गांठ बांध लीजिए कि ये 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब आपको एक जो है रूटीन बनाना है। रूटीन आपके 10 घंटे का पर डे रहेगा, 4 घंटे 4 घंटे और लगभग जो है 2 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, है ना। तो लगभग मतलब 11-12 घंटे का भी आप शेड्यूल बना सकते हैं। 4 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे। दोस्तों, सबसे पहले आपको 4 घंटे में क्या करना है, तो 4 घंटे में जो लास्ट के दोस्तों 3 पेपर हैं, लास्ट के 3 पेपर का मतलब ये है आपका कि इथिक्स का पेपर है, हिंदी का और पेपर है, और क्या है आपका ऐसे का पेपर है। इनको आपको क्या करना है, इनको आपको 4 घंटे के दरमियान में इनकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपको कि ये जो है जो आपका लास्ट वाला पेपर है, इस पेपर का नाम है आपका इथिक्स। ये देखिए, ये जो है मेरे पास PDF खुली हुई है ना, ये इथिक्स है। तो दोस्तों, इस इथिक्स को, ये जो 200 नंबर का इथिक्स है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। और दोस्तों, इसको जो है आपको अच्छे तरीके से 200 नंबर में मान के चलिए, आपको लगभग 150 नंबर का टारगेट लेके इस पेपर में आपको चलना है इथिक्स में, है ना। तो दोस्तों, इन 4 घंटों में जो पहले 4 घंटे का स्लॉट है, इसमें आपको इथिक्स पढ़ना है। इथिक्स के लिए मैं कोई बुक नहीं बताऊंगा, सब बुक अच्छी हैं, केवल आपको रट्टा मारना है ना। यहाँ पर आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। PSC में यदि आपने दिमाग लगाया तो आप बाहर हो जाएंगे, है ना। दिमाग वाला काम आपको नहीं करना है, केवल रट्टा मार करना है, क्योंकि ये रट्टा मार वाला ही परीक्षा है। ये UPSC नहीं है कि ये आपके यहाँ पर आपका दिमाग पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो आपको केवल रटना है और जाके वहाँ लिख देना है। तो एथिक्स आपको पढ़ना है। इसके बाद हिंदी के लिए दोस्तों महावीर की चंचल जैन करके एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, इसको आपको करना है। और पर डे दोस्तों आपको एक ऐसे करना है। आप देख पा रहे होंगे 6वां पेपर ऐसे का है, 5वां पेपर हिंदी का है, और ये 4था पेपर दोस्तों एक इसका है इथिक्स का है। ये आपको 4 घंटे में करना है। और बाकी जो दोस्तों 4 घंटे का समय है, इसमें आपको ये जो पहला पेपर है GS1, GS2 और GS3, 3 पेपर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पहले पेपर की। पहले पेपर में सबसे पहले आपको उठाना है वर्ल्ड हिस्ट्री। सीधे आपको गूगल के विकीपीडिया में जाना है, एक एक पेज का नोट्स बनाना है, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, और इसको रट मारना है। जैसे पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण का कारण क्या है, पुनर्जागरण का प्रभाव परिणाम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, बस, और बंद कर देना है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल एक पेज का आपका नोट्स होना चाहिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री घूंट के आपको पी जाना है, ठीक है ना। कारण प्रभाव निदान ये सब। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे जब दूसरे वाले पॉइंट, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। दूसरे वाले में दोस्तों आपको आना है तो सीधे आपको दूसरा वाला पॉइंट जो है, ये भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। इसको दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर पहला हड़प्पा सभ्यता, जैनिज्म, बुद्धिज़्म और गुप्त और मौर्य, है ना। ये आपको टॉपिक करने हैं, बाकी आपको इसमें सब छोड़ देना है, ठीक है। इन जो टॉपिक्स बताया हूँ उनको आप अच्छे से करिएगा। सब पढ़ने का समय नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए। 60 दिन का समय है। होशियारी यदि आपने ज़्यादा यहाँ पर दिखाई, है ना, कि सब पढ़ने बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे।
अगला दोस्तों मुग़ल डायनेस्टी है। मुग़ल डायनेस्टी में आपको जो है अच्छे से कर लेना है मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है, ये आपको अच्छा होना चाहिए। भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके नेतृत्व करते आपको अच्छे से पढ़ना है। 1.6 वाला ये जो है ये आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़िएगा आप, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। 1.7 वाला जो टॉपिक्स है इसको भी आपको जो है पुणेकर से पढ़ना है ना, ये वाला टॉपिक, भारत में विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में टूरिज़्म, इतना आपको पढ़ना है दोस्तों। एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है आपको, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं है कि वहाँ पर आप पूरी रामायण लिख पाएंगे। दूसरा दोस्तों पार्ट बी है, ये है जियोग्राफी का। वर्ल्ड जियोग्राफी सीधे आपको ल्यूसेंट उठानी है नीले कलर की, सीधे आपको रट डालना है, जो 7-8 पेज हैं सब छोड़ देना है, बाकी आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ल्यूसेंट के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंडियन जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी और ये जो आपकी एमपी की जियोग्राफी है ना, ये जो आपका एग्रीकल्चर 2.4 या 2.5 है, ये जल प्रबंधन है, ये वाटर मैनेजमेंट है, डिजास्टर, इसके लिए महावीर की GS2 की GS1 की पार्ट बी की एक बुक आई है, बहुत पतली बुक है, उसको सीधे आप रट डालिए, है ना, एक तरफ से उठाइए सीधे रट डालिए, ज़्यादा आपको इसमें ना सिलेबस छांटना है ना कुछ करना है, जो वो बुक है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये याद रखिए, क्योंकि ये 300 नंबर का पेपर है, कितना भी अच्छा आप कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 180-170 नंबर मिलने वाला है, 200 का आंकड़ा बड़ा मुश्किल से आप इसमें टच कर पाएंगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको करनी है। पार्ट बी है दोस्तों संविधान, इसमें आपको सीधे एम लक्ष्मीकांत उठाना है, एम लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के जो पार्ट हैं सबको पढ़ डालना है। ये जो आपका दोस्तों एक्ट वाला पार्ट है, इस एक्ट वाले पार्ट में केवल आपको एक पेज पर्यावरण अधिनियम जैसे है, ये क्या है कैसे है, इसके जो है मतलब इसके लिए क्या गवर्नमेंट का रूल्स हैं ये पढ़ना है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूँ। पार्ट बी है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा सशक्तिकरण वाला है ना, ये पूरा जितना ही पार्ट बी है महावीर की बुक उठानी है, पार्ट बी की जितना है उसको 1-2 बार पढ़ डालना है, और बाकी जो है आपको अपने मन से यहाँ पर लिखना है, आपको अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है ना, ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में और ज़्यादा मोटे मोटे नोट्स पढ़ने के चक्कर में जो है आप यहाँ पर मत पढ़िएगा, ये आपको अपने दिमाग से लिखना है, एक बेसिक आइडिया बस आप ले लीजिएगा बस, ठीक। अगली चीज़ दोस्तों हम आते हैं, ये पूरा जितना भी है नीचे वाला ये पूरा टॉपिक ये सब महावीर पब्लिकेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो पार्ट 3 है दोस्तों ये है आपका GS3, इसमें इकोनॉमी और साइंस टेक है। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, ये जो साइंस है दोस्तों नीले कलर की ल्यूसेंट उठानी है, पूरी रट डालनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ज़्यादा आपको और इसमें नहीं सोचना है। अगली चीज़ दोस्तों इसमें मैथ है, मैथ सीधे RS अग्रवाल उठाइए, जो टॉपिक्स हैं उनको कर डालिए। तकनीकी दोस्तों टेक्नोलॉजी है ना, विकासशील तकनीकी है, ऊर्जा प्रबंधन है, इसके लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाइए, एक पेज जो है इनको सबको आपको क्या करना है पढ़ डालना है, एक बार रीडिंग कर लेना है। साइंस टेक के पेपर में आपको ये याद रखना है कि आपको जैसे आप स्कूल में क्या करते थे कि डायग्राम याद रखते थे, बाकी अपने मन से लिखते थे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको परिभाषा और डायग्राम जरूर याद रखना है, ये बनाना है आपको वहाँ पर जाके। पार्ट भी दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का है, इंडियन इकोनॉमी की 17 जो है टोटल आप देखिए 7.1 से 7.17 तक है। इसमें दोस्तों इकोनॉमी के लिए ज़्यादा आपको रमेश सिंह या किसी ऐसी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं जो UPSC लेवल की है ना, बुक वो क्या है बहुत अच्छी बुक है, और इतनी अच्छी बुक जो है वो जो है मतलब UPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी है, MPPSC में जो है ये जो है ज़्यादा इतना स्टैंडर्ड नहीं है अभी इकोनॉमी का यहाँ पर। और दोस्तों ये इकोनॉमी को किसी भी कोचिंग के नोट्स से आपको कर लेना है, या महावीर भी चलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो 60 दिन हैं इसमें 4 घंटे में GS1 2 3 पढ़िए, अगले 4 घंटे में आप एथिक्स हिंदी ऐसे करिए, और अगले जो 3 घंटे हैं उसमें रिटन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर 3 गलतियाँ बता रहा हूँ दोस्तों जो आपको मेंस में नहीं करनी है। नंबर पहली गलती है दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़िएगा, यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको तेज़ लिखना है ना, क्वालिटी भले कम हो जाए पूरा पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, इस चीज़ को आप याद रखिए, है ना। यदि आपने ज़्यादा सजा के लिखा है ना, ज़्यादा आपने दिमाग लगा के लिखा तो वहीं पर आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों जो चीज़ आपको याद रखनी है, इस मेंस के पेपर में आपको यदि आपने
आपने एक लाइन भी किसी के बारे में आप जानते हैं तो उसको ऐसा लिखना है कि आप 3 लाइन तक उसको लिख पाएँ। समझ में आया ना? आपकी राइटिंग स्किल यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर करनी पड़ेगी। और दोस्तों दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है ना? ये जो पेपर आप दे रहे हैं ये पीएससी का पेपर है ना? तो दिमाग का यूज़ का मतलब क्या है कि जो चीज़ मान लीजिए आई है आपने पढ़ी नहीं है तो उसको आप अपने मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों से जो है लिख पाएँ, ठीक है ना? अब दोस्तों ई गवर्नेंस आता है। ई गवर्नेंस के लिए हम खूब मोटी मोटी बुक पढ़ गए, लेकिन दोस्तों इतना तो हम जानते हैं ना कि ई गवर्नेंस रोज़ पेपरों में आता है। ई गवर्नेंस से क्या होता है, क्या कार्य होते हैं, तो हम सब जानते हैं। यही दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है ना? यदि बोला है कि वृद्धावस्था की समस्याएं, तो अब ये आपको रटना तो नहीं है वृद्धावस्था की समस्याएं, है ना? इतना तो आपके पास दिमाग है कि वृद्धावस्था में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है, और बाकी चीज़ तो दोस्तों सब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं। ये बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना? तो सब लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिएगा। अगला जो लेक्चर मैं लाऊंगा उसको आप मिस मत करिएगा, वो फिर आपसे मेंस के लिए होगा आपके लिए, ठीक है ना? तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।